हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, भाग 8 है हमारा सामान्य हिंदी का, जिसमें हमने कल बात की थी स्वरों के बारे में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर व्यंजन वर्ण के बारे में। तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी दोस्तों, वो देख लें, तभी आपको आगे इन वीडियो को देखने का फ़ायदा होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण व्यंजनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक आपका लाइक तो बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम व्यंजन वर्ण की बात करते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, ये आपको पता है। और प्रत्येक व्यंजन वर्णों में अ ध्वनि अंतर्निहित रहती है। और क्योंकि अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, और इसीलिए दोस्तों हम अ को ना हम शहीद वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ये आपको मैं जब पहले हिंदी पढ़ाई थी वहाँ पर इसको मैं बता चुका था। जैसे देखिए, क आ बोल लीजिए, ख बोल लीजिए, ग बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, आपको देखिए क अ आएगा आएगा, ख आएगा आएगा, और ग आएगा ही आएगा। मूल व्यंजन वर्णों की जो संख्या दोस्तों हमारी कुल हमारी 33 होती है। और जो हमारे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं। बहुत अच्छा है दोस्तों, पूछा जाएगा एग्जाम में कि परतंत्र किसे कहते हैं। परतंत्र किसे कहते हैं, स्वरों को या व्यंजनों को? तो ध्यान देना, व्यंजनों को दोस्तों हम परतंत्र कहते हैं, क्योंकि यह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए, कुछ प्रकार हैं व्यंजन के, मुख्यतः 3 प्रकार हमारे होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा होता है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा होता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा हमारा होता है ऊष्म व्यंजन। देखिए, जब स्पर्श व्यंजन की हम बात करते हैं, तो स्पर्श व्यंजन को दोस्तों हम वर्गीय या उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, जिनकी संख्या हमारी कुल 25 होती है। महत्वपूर्ण है, इसमें हम क से लेकर क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्ण इसमें आते हैं। उदाहरण देखिए आपके सामने है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए, आज कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ भी नहीं देखिए दिक्कत। क वर्ग में क ख ग घ अंग, ठीक है। और देखिए, और क वर्ग का जो उच्चारण हमारा कंठ से होता है। एग्जाम में आपसे हमेशा पूछता है कि क ख ग घ का जो हमारा उच्चारण है वह किस स्थान से होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, हमारे कंठ से होता है। आप बोल के देख लीजिए, क ख ग घ, आपके जो कंठ है वहाँ पर जोर पड़ेगा। च वर्ग, च छ ज झ, ये देखिए दोस्तों, च वर्ग का जो उच्चारण हमारा स्थान है ये तालु से है। आप बोल के देख लीजिए, च छ ज झ। और ट वर्ग, ट ठ ड ढ, ये ट वर्ग जो हमारा उच्चारण है दोस्तों हमारे मूर्धा से है। आप देखिए, ट ठ, आपकी देखिए इसमें जीभ मुड़ेगी ही मुड़ेगी। और त वर्ग, त थ द ध, देखिए त वर्ग का जो हमारा उच्चारण है, ये हमारा दंत्य है। देखिए, त थ द, बिना दांत से लगे हुए आपके शब्द बोले ही नहीं जा सकते हैं। और प वर्ग देखिए, प फ ब भ, प वर्ग का जो हमारा उच्चारण है हमारा ओष्ठ है। प फ ब भ म, ये ऐसे दोस्तों हमारे वर्ण हैं जिसमें आपके जो ओष्ठ है ये आपस में चिपकेंगे। देखिए, कुछ आपको यहाँ पर ये दिया था, ये क्या है दोस्तों, ये देखिए हमारे पंचमा अक्षर या नासिक्य वर्ण हैं। आएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमारा क ख ग घ ङ ण हम इसको बोलेंगे जब ना, तो आएगा तो कंठ से ही, लेकिन हमारी ये पंचमा अक्षर नासिक्य, इनको हम वर्ण कहते हैं। जिस हम देखिए, क ख ग घ ङ, तो आपके कहीं ना कहीं नाक से भी इसमें हवा आएगी ही आएगी। देखिए, च छ ज झ ज्यों, आप बोल के देख लीजिए। देखिए, त थ द ध न, ना, तो ये हमारे होते हैं पंचमा अक्षर, ये हमारे नासिक्य वर्ण। ये थे दोस्तों हमारे कौन से स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन या हमारे वर्गीय व्यंजन। अब हम बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो ये हमारे दोस्तों 4 होते हैं, य र ल व। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए पहले आप ये देख लीजिए, जो र है ना, र, तो ये र दोस्तों, इसको हम प्रकंपित प्रकंपित या लुंठित स्वर के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। और य और व,
य और व को दोस्तों हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। जो य और व है इसे हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। और जो ल है हमारा, ये दोस्तों हमारा पार्श्विक व्यंजन है। और इन्हीं हम चार हमारे जो व्यंजन हैं इनको हम अंतःस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो हमारा इसका भाग आता है वो आता है ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जो हमारे चार होते हैं, श श श और ह। देखिए जो हमारा ये श है, आप देख लीजिए तालव्य श है। अब हमेशा हम बचपन से पढ़ते हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, और हमारा जो ह है दोस्तों हमारा कौन सा, कंठ होता है। तो ध्यान देना, हमारा एक यहाँ था क वर्ग में, तो क वर्ग में अब एक हमारे ह को भी जोड़ दें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम हमेशा पूछता है ये वाला ह। जब बात करते हैं कि वर्ण विशेष की, तो देखिए हमारा च छ ज झ, इन चार वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और अ, ण और ढ को दोस्तों हम द्विगुण, उच्छिप्त, उस्रिप, संकर वर्ण या ताड़जन ताड़जनात वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो भाषाओं या हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। देखिए आपको पूछ देगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन या संकर वर्ण या उच्छिप या तड़ानजात वर्ण किसे कहते हैं। अब दोस्तों ये प्रश्न बनेगा ना, ये प्रश्न जरूर बनेगा कि जो हमारा ण और ढ है ये किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी और फारसी का। दोस्तों नोट कर लें कि हिंदी और फारसी का हमारा क्या है, हमारा वर्ण है। और ड़, यो, अंगो, नो, मो, इन पांच वर्णों को पंचमाक्षर वर्ण या नासिक्य वर्ण या पंचम वर्ण कहा जाता है। और य और व को हमने पिछले पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि य और व का जो हमारा उच्चारण है वह स्वरों की सहायता से होता है, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखिए एग्जाम में आ चुका है कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान देना य और व। और र जो है दोस्तों, र को दोस्तों हम प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। लुंठित का अर्थ होता है दोस्तों जीभ का आगे लुढ़कना। आप र बोल के देखिए, रवि बोलिए, अब रवि, अब र बोलने में आपकी जीभ आगे आएगी ही आएगी। तो वही है दोस्तों हमारा, इसीलिए र को लुंठित वर्ण हम कहते हैं। और ल को दोस्तों हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। पार्श्विक का अर्थ है जीभ के अगल बगल का भाग। और हिंदी वर्णमाला में दो अमानक वर्ण झ और भ हैं, जिन्हें पहले झ और भ के रूप में लिखा जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में दो अमानक वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न मिल गया यहाँ से कि अमानक वर्ण होते हैं ज और भ। और ह को दोस्तों हम ऊष्म संघर्षी या स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण या कंठ या ऊष्म संघर्षी या सघोष वर्ण आदि नामों से इसको हम जाना जाता है। और संयुक्त व्यंजन की हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजन ये दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हमारी 4 होती है। ये 4 कौन कौन से हमारे होते हैं, देख लीजिए। हमारे एक तो छत्री वाला श हो गया हमारा, देखिए क और श से मिलकर बनता है छत्री, वो जो बोलते हैं ना हम। एक त्र हो गया, देखिए त और र से बन के बनता है। और एक ज्यों हो गया, ज और यों से मिलके बनता है। और एक श्र हो गया हमारा, श और र से मिलके बनता है। हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत बार हमसे पूछे जाते हैं। और दोस्तों दो होते हैं हमारे आगत व्यंजन। देखिए आगत व्यंजन हमारे जौ और फ होते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ थे हमारे कि दो अमानक वर्ण, ठीक। और यहाँ पर हमारे आगे दोस्तों हमारे आगत व्यंजन, और इनकी संख्या हमारी 2 होती है। और आगत अर्थात आया हुआ, अरबी और फारसी के दोस्तों हमारे शब्द हैं हमारे जौ और फ। और दोस्तों हमारे जो यहाँ पर थे, देखिए मैंने कहा था ण और ढ, ये हमारे हिंदी और फारसी के हैं। बहुत अच्छे प्रश्न मिल गए दोस्तों आपको आज। और बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार हैं: 11 स्वर, 2 अयोग्यवाह, 33 मूल व्यंजन और 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। कुल हमारे हो गए दोस्तों 52। ये हम पहले इसको हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा बात करते हैं कि प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हमारे देखिए प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इसके 2 भेद हैं, एक अल्प प्राण, एक होता हमारा महाप्राण।
देखिए जब बात करते हैं अल्प प्राण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतः इस्त व्यंजन जैसे कोई य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं, इन्हें हम हकार ध्वनियाँ भी कहते हैं। अब देखिए आपको प्रश्न अच्छा मिल चुका है कि हकार ध्वनियाँ, इसमें हकार ध्वनियाँ नहीं होती, माफी चाहता हूँ। तो ध्यान देना कि इसमें हकार ध्वनियाँ नहीं होती हैं। आगे बात करें हकार क्या होता है ना, देखिए महाप्राण आ गया, जब महाप्राण में हम हकार पढ़ेंगे। देखिए जिन व्यंजन वर्णों में उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, देखिए श, श, ह और महाप्राण, ये महाप्राण होते हैं, इन्हें हकार ध्वनियाँ विशेष रूप से रहती हैं। अब देखिए थोड़ा बात करते हैं कि वर्ग देगा अल्प प्राण महाप्राण। देखिए पहला, तीसरा, पांचवा और महाप्राण में दूसरा और चौथा। क वर्ग का क, ख दूसरा वर्ण, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, चौ वर्ग का भी, ठीक है, चौ का और पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, यही तो आपको दिया है ना। तो आप देख लें ध्यान से, क्योंकि ये पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए आप यहाँ ज़्यादा चर्चा यहाँ पर हम करेंगे नहीं। पर इतना ध्यान देना कि जो हमारे य, र, ल, व होते हैं ये हमारे अल्प प्राण होते हैं, और जो हमारे ये श, श होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये आपको इतना सा ध्यान देना है। और स्वर सघोस्त्र तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए स्वर या सघोस्त्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे अघोष व्यंजन, एक होता है हमारे सघोष व्यंजन। देखिए जब बात करते हैं हम अघोष व्यंजन की, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और एवं श हमारे सघोष वर्ण होते हैं, ये हमारे अघोष वर्ण होते हैं। और सघोष या घोष हमारे क्या होते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर हमारे वर्णों के उच्चारण स्थानों की तालिका दी हुई है। देखिए पहला हमारा वर्ण है अ, आ, क, ख, ग, घ। देखिए अब क्या है, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था जब हम अ आ पढ़ते हैं ना, अ और आ ये दो हमारे ऐसे स्वर थे जो हमारे क्या होते हैं, कंठे से होते हैं। तो वही आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए जिसको भी आपको ढंग से पढ़ना है, ये टेलीग्राम पर शेयर मैं करता हूँ, वहाँ से आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक, मतलब कौन सा वो किसका उच्चारण कहाँ से, क्योंकि वो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ ना, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चर्चा मैं करूँगा नहीं। देखिए नोट है कि सभी जो स्वर होते हैं हमारे वो सघोष या घोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व ह हमारे सघोष वर्ण होते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर वही बात आती है कि सघोष और अघोष और सघोष बड़ा दिक्कत करता है दोस्तों, सघोष और अघोष। अब ध्यान देना कि क वर्ग का क और ख ये हमारे अघोष होते हैं, और ग, घ, अंग ये हमारे सघोष होते हैं। ये आपके सभी के हमारे जो पहले के दो होते हैं हमारे अघोष होते हैं, और लास्ट के तीन हमारे सघोष होते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों मैंने पहले आपसे कहा कि जितने भी हमारे वो होते हैं, क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं दोस्तों, ये हमारे सभी हमारे सघोष होते हैं। आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये भी हमारे सघोष होते हैं, ह भी हमारा यहाँ पर सघोष होता है। और जब नोट थोड़ा सा बात करते हैं कि पंचमा अक्षर या नासिक्य या पंचम वर्ण हमारे अल्प प्राण या सघोष हमारे घोष सघोष होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आज हम बात करते हैं, इसके आगे हम जो हमारे कुछ चिन्ह हैं वो हम कल देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।